हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं पार्ट 2। भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सीबीडीटी जुड़ा रहता है आयकर से। विदेशी बैंकों में से जो भारत के में कार्य संचालन कर रहे हैं कि सबसे अधिक शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। वर्ष 2004 में काबुल में एनकाउंटर खोलने वाला भारतीय बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक है आईसीआईसी बैंक। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्यक्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक को। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है विदेशी निजी बैंक। जनपद स्तर का कार्यरत है केंद्रीय सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंकों का बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण होता देता है भूमि विकास बैंक। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है जनपद स्तर पर। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य है भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था झांग में। कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है नाबार्ड। भारत में आवासीय कीमतों का सूचांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था 2007 में। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया आईडीएफसी। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अवमूल्यन, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किया गया था वर्ष 1949 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है उपभोग साख एवं निवेश साख। आर्थिक नियोजन, वह पंचवर्षीय योजना जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में फैला। छठी योजना में पंचवर्षीय योजनाओं में विकास किस योजना का ध्येय है? समपोषणीय वृद्धि था। 12वीं गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है सामाजिक क्षेत्र पर। 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वृद्धि दर पर होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ भौतिक संरचना को। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आईआईटी स्थापित किए जाएंगे 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य है 4%। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। योजना आयोग का अंत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संविधानेतर संस्था योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने पर। राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी 6 अगस्त 1952 को। 10वीं योजना की समाप्ति तक साक्षरता दर बढ़ाकर पहुंचानी है 75%। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर बचत दर से अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संवृद्धि दर अधिकतम थी। फल एवं सब्जियों में 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था ऊर्जा क्षेत्र को। 10वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर रखी गई है 7%। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। दशम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है 8%। दशम पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है संचार में। दशम पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया व्यापार के लिए। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा 1000 बिलियन।
12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है 4%। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य है 9%। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था जी मेडल द्वारा। कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, सातवीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। योजना आयोग की 199/2000 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है उड़ीसा में। योजना आयोग की रिपोर्ट 1999-2000 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है ओडिशा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसान के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है 4%। 1999-2000 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2005 और 6 के वर्ष में आंकी गई है 8 तथा 9% के मध्य। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार प्रारंभ किया गया था 1975 में। भारत में अनवरत योजना कार्यशील थी 1978 से 79 में। 2001-2 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही 5.4%। आर्थिक आयाम कृषि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। गन्ना उत्पादन जो 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। वर्ष 2017-18 में भी भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई 1985 में। उत्तर प्रदेश में शासीय जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या है 9। काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1977 में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीनी का। हरित क्रांति से भारत के सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी लक्ष्य हैं शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था तिलहन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है तिलहन। NAFED संबंधित है कृषि उत्पादकों के विपणन से। NAFED संबंधित है कृषि विपणन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन नेफेड। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ गेहूं। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 में हो गया थाईलैंड को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2019 में शीर्ष देश भारत, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। माही सुगंधा प्रजाति है धान की। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा वारानी दीप किस्म है धान की। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। वह कृषि उत्पाद जो अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है बासमती चावल। देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश। 2018 में उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड 2002 का संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है कृषि लागत एवं कीमत उद्योग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1985 में। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20। मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। पीत क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन। 2 दाल वाली तिलहन फसल है मूंगफली। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि।
हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 7वें दशक के दौरान इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था 24.5%। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों का सर्वाधिक साख प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंक। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही 2004-2005 में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। संप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है ऋण भुगतान में माफ़ी। कृषि गणना 1995-96 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत है 73.8। भारत सरकार ने कीमत स्तरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है कॉफ़ी व चाय उत्पादों के लिए। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है 2 गुणों से अधिक। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे चरण सिंह। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है 57.8%। एक रबी फसल है सरसों। विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का स्थान है दूसरा। 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था मूसर का। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवला की। राज 377 एक प्रजाति है गेहूं की। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है शबरती सोनारा। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। गेहूं एवं राई के बीच संकर क्रॉस ट्रिट्रिकल। C4 पौधा है मक्का। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है यूक्रेन। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है चीन। आम की किस्म दशहरी 10 नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है आम्रपाली। बाहर एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK 1:2:2। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है 33%। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है केरल। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है भारत। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985 में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांसो। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय GDP में लगभग है 18%। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उपार्जन मूल्य। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। फसल बीमा एक अधिकार में जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकांशतः निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई चीनी को। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। स्वपरागित फसल से संकर उगाई जा रही है मटर में। एक खारिफ की फसल है सोयाबीन। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात थ्रस्ट से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत में 15-16 में संकरे चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है नागालैंड। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन में। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा शून्य। सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। 1997 के
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है 2.1%। तना रेशो का स्रोत नहीं होता कपास में। वर्ष 2013 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि निकर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश को 2018-19 में, तमिलनाडु में बिहार। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सूची 1, सूची 2। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। फसल का नाम और बीमारी का नाम। गन्ना रेड रॉट, धान खैरा, अरहर विल्ट, आलू झुलसा लेट ब्लाइट। व्यक्ति और जिससे संबंधित है एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, एल के झा कराधान, वी जी कुरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। अब आ जाते हैं उद्योग। भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायक है। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि की आबिद हुसैन समिति ने। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था JV रामाकृष्णा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है उद्योग बंधु। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत उद्योग में। लघु उद्योग की समस्या नहीं है। हड़ताल एवं तालाबंदी। राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई थी उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण उद्योग। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991-1992 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी तमिलनाडु में। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है 10 लाख रुपए। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1991। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति में। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। विपणन संस्था है सेल। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है जमशेदपुर स्थित टिस्को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है दूसरा। एक तृतीय क्रियाकलाप विपणन 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। सिडबी की स्थापना की गई लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लस्टर में। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन। फूटलूज का उद्योग उदाहरण है सॉफ्टवेयर। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। लघु उद्योग में से संबंधित समितियां। वर्ष कार्य समिति 1955, आबिद हुसैन समिति 1995, नायक समिति 1991, SS कोहली समिति 2000। अब आ जाते हैं सेवा। भारत में घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान रहता है सेवाएं। 1991 में से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया है सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र में। वर्ष 2001-2005 के मध्य निरंतर बढ़ी सेवा सर्विसेज। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है GDP में तृतीय स्थान का अंश बढ़ता है। अदृश्य निर्यात
का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। वर्ष 2006-10 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही। संचार की वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा दिल्ली में। वर्ष 2009-10 में सेवाओं की संख्या जो सेवा कर के दायरे में रही थी 114। अब आ जाते हैं खनिज संसाधन। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल विपणन में। भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम। तेल शोधक कारखाना राज्य तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। ऊर्जा संसाधन भारत में धरणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है कोयले की खानें। विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया है विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। परिवहन एवं संचार भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकर। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर पार्टी। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था कांडला में। सामाजिक आयाम गरीबी एवं बेरोजगारी भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए समिति गठित की गई हाशिम समिति। भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है बेरोजगारी। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। मानवीय गरीबी सूचांक विकास किया गया 1997 में। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नर्क से। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आंकलित किया है 37.2। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संतुष्टियों के आधार पर। भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिशत है वह है केरल। 1994-2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि है गिरावट आई है। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि जो NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है चालू मासिक स्तर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है 8%। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। पंजाब में अत्यधिक कुपोषण का कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 80%। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। कृषि संबंधी योजनाएं कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक हैं 4। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था 2011-2012। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM के आच्छादित है उत्तर प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998-99 में। कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था 2003-2004 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1999-2000 में। मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य। इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है मोटे अनाज। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु।
भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता ठेकेदार। वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया 2005-2006। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है। वर्ष 2014 तक 30 प्रति 1000 जीवित जन्म। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को प्रारंभ करने का वर्ष था 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। स्वजल धारा योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य स्वच्छता। शिक्षा संबंधी योजनाएं। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। महिला, वृद्ध एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये सभी कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए गरीबी उन्मूलन और रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम नहीं है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वह है 2005-2006। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को लागू किया गया था वर्ष 1999 में। श्रमेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई 2010 ईस्वी में। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2015 से 2022। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी देय हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है लघु उद्योग। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है JRY। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया वर्ष 1948 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता। ग्रामीण उद्योग JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है। हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। JNNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना में सुधार हेतु। सुधार से 2005-2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है विजन 2020। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है सफाई का प्रबंधन। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें एवं ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1993 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है आश्रय बीमा योजना का। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी 52.9%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ अप्रैल 1999 में। कौशल विकास पहल कार्यशील हुआ अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या 100 दिन। मनरेगा में वर्तमान में 150 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को
प्रारंभ में लागू किया गया था 200 जिलों में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष है 1999। ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य हैं जवाहर रोजगार योजना के। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ अप्रैल 1999 में। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है आधार। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। सामाजिक वानिकी विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में 1 वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था IRDP, ट्राइमसेम और NREP। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण चिकित्सालय। अब आ जाते हैं योजनाओं के नाम और प्रारंभ। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, सूची 1 और सूची 2। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रोजगार गारंटी योजना 1993, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, स्वच्छ जलधारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति, हरियाली योजना वाटरशेड प्रबंधन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क। ठीक है, अब ये करेंगे अगले पार्ट में।